2008 में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिस्टिस आई। स्टॉक मार्केट गिरा, स्टॉक मार्केट ने क्रैश किया, बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स हुए और बहुत बड़ा बैंक पुट हुआ। लेकिन एक सवाल जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मतलब बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन था कि अगर सब क्रैश हो रहा था, सभी क्रैश कर रहे थे, तो विन कौन कर रहा था? क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे ही मूव नहीं होता, कैपिटल ऐसे ही फ्लो नहीं करता। तो एक क्वेश्चन था कि जब सब क्रैश हो रहा था तो विन कौन कर रहा था? कोई तो होगा ना जो विन कर रहा था, लेकिन विन कर कौन रहा था? ये होता है। तो देखो, कैपिटल रेंडमली फ्लो नहीं करते, कैपिटल डायरेक्टली होता है, कैपिटल डायरेक्ट होता है। और जहां कैपिटल फ्लो करता है वहां फ्यूचर बनता है, जहां कैपिटल फ्लो नहीं करता वहां फ्यूचर नहीं बन सकता, यानी वहां वेल्थ नहीं बन सकती, वहां सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां कैपिटल मूव कर रहा होता है, कैपिटल फ्लो कर रहा होता है, वहां फ्यूचर भी बनता है, यानी वेल्थ भी बनती है। ये होता है। आज हम समझेंगे कैपिटल कंट्रोल का असली गेम क्या है, मतलब कैपिटल कंट्रोल क्या है, इस पे कंट्रोल कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिकोड करेंगे, लेयर बाय लेयर, यानी स्टेप बाय स्टेप। देखो, पार्ट 1 है मनी कैपिटल नहीं है। मतलब कैपिटल क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि कैपिटल है क्या? तो देखो, मनी कैपिटल नहीं है। कैपिटल बराबर डिप्लॉयबल पावर। अब तुम डिफरेंस समझो इसमें। इनकम यानी पर्सनालिटी और कैपिटल यानी स्ट्रेटेजिक। मतलब इनकम यानी पर्सनैलिटी। एक एग्जांपल समझो, जैसे इनकम हुई, वो सिर्फ एक पर्सनैलिटी है। लेकिन एक जैसे स्ट्रेटेजी हुई, वो कैपिटल स्ट्रेटेजी, ये पावर है और यही कंट्रोल है, कैपिटल स्ट्रेटेजी। जब पैसा सिस्टम में स्केल होकर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा होता है तो वो कैपिटल है। मतलब सिस्टम में स्केल करके होकर इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, तो ये क्या है? कैपिटल है। जैसे इलाइट पैसे नहीं गिनते, मतलब क्या है ये समझो ना। जैसे इलाइट लोग पैसे नहीं गिनते, वो फोकस करते हैं किस पे? अपनी स्ट्रेटजीज पे, ना कि ग्रोथ पे, क्लाइंट्स पे, या वो मनी गिनने पर फोकस नहीं करते। वो फोकस करते हैं तो सिर्फ अपने सिस्टम के ऊपर कि हमने ऐसा क्या आर्किटेक्चर बनाया, क्या डिज़ाइन किया, हमें इसमें क्या और एफर्ट डालने चाहिए जो इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करे, इसे और ज़्यादा हाई लेवल पर, उच्च लेवल पर या ग्लोबल लेवल तक ले जा सके। तो ये सारी चीज़ें इलाइट फाउंडर्स, इलाइट लोग मतलब मनी गिनते नहीं। क्लियर बात यही है। क्योंकि अगर बिजनेस क्रिएट करना है, सिस्टम क्रिएट करना है, कैपिटल पर कंट्रोल करना है, तो पहले हमें एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। मतलब ये चीज़ माइंड सेट में क्लियर होनी चाहिए कि मनी को गिनना नहीं, फोकस मनी पर नहीं, फोकस होना चाहिए अपने सिस्टम पर। हमने कैसे डिसीजंस लिए हैं, सही डिसीजन लिए हैं, गलत डिसीजन लिए हैं, उसमें और कितना ज़्यादा हाई लेवल इम्प्रूवमेंट कर सकें। ये सारा जो फंडामेंटल है वो हमें समझना है। यानी वो जो कैपिटल फ्लो पर कंट्रोल देता है, उन चीज़ों को जो जड़ है, यानी जो मूल्य है, उसे हमें समझना है। उसकी लेयर पे नहीं रुकना है, हमें उसकी डीप मीनिंग में जाना है, यानी उसके गहराई तक जाना है, ना कि बस लेयर बाय लेयर रुक जाना है। इन चीज़ों को बिल्कुल माइंड सेट में क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि ये कॉमनली बात है कि जो भी मतलब या हिस्ट्रिकली भी जो भी इतने सारे बड़े बड़े बिजनेसेस हुए हैं, वो कैपिटल फ्लो पर कंट्रोल था तभी हुए हैं। बिजनेसेस थे, जो भी इन्वेस्टर्स ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, कैसे किया? कैपिटल कंट्रोल था। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जैसे वे इलेक्शन कंट्रोल करते हैं, जैसे मार्केट किस सेक्टर में ग्रो कर रहा है, ये डिमांड तय नहीं करती। मतलब मार्केट किस सेक्टर में तय कर रहा, मतलब सॉरी, मार्केट किस सेक्टर में
ग्रो कर रहा है, ये डिमांड तय नहीं करती। ये तय कौन करता है? ये लिक्विडिटी तय करती है कि क्या डिमांड है मार्केट में। सारी चीज़ जो है, ये पूरा जो फंडामेंटल है वो डिपेंड मार्केट नहीं करती, वो डिपेंड करता है कौन? लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी जब डिपेंड करता है तो सारा फंडामेंटल क्या है? लिक्विडिटी के हाथ में। यानी लिक्विडिटी के हाथ में जब ये सारा फंडामेंटल है तो फिर मार्केट आया कहाँ से? फिर तो मार्केट का कोई डिपेंडेंसी नहीं मार्केट पे। लोगों ने मार्केट को पहले ही बदनाम करके रखा है, लेकिन मार्केट खराब नहीं है। अगर मार्केट ही खराब होता तो फिर बात आज ना तो आज इंस्टाग्राम होता, ना यूट्यूब होता, ना फेसबुक होता था, या ना टेस्ला होता, ना स्पेस होता, ना जियो होता, ना एयरटेल होता, या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी जो है ये नहीं होती अगर मार्केट खराब होता। तो डिपेंडेंसी क्या है? मार्केट डिपेंडेंसी नहीं, डिपेंडेंसी लिक्विडिटी। और ये डिमांड कौन करता है कि मार्केट किस सेक्टर में ग्रो करेगा? ये डिमांड तय मतलब कौन करता है? तो डिमांड तय करती है। और वो डिमांड कौन तय करती है? लिक्विडिटी, ना कि मार्केट। इन चीज़ों को एकदम क्लियर करना जरूरी है। अब पार्ट 2 है, बैंक्स कैसे कंट्रोल करते हैं। देखो, पहले तो एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी, बैंक कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता। बैंक ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल, कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बेचती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसे मार्केट में सेल कर देती है, तो वो तो हो गया प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज मुझे ये बताओ कि बैंक कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो बेचता है सिर्फ अपना टाइम। और टाइम इज अ गॉड। टाइम एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि टाइम इज मोस्ट पावरफुल। तो सबसे बड़ी चीज तो यहां पर ये आ रही है कि बैंक कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो बेचता है अपना टाइम। तो देखो, जैसे कि लोन क्या है? फ्यूचर इनकम को यानी प्रेजेंट में पुल करना। इंटरेस्ट क्या है? समझो, इंटरेस्ट क्या है? टाइम का रेंट। बैंक्स डायरेक्टली मार्केट कंट्रोल नहीं करते, वो लिक्विडिटी कंट्रोल करते हैं। अब ये चीज समझो। अब एक एग्जांपल लो, 2 लड़के हैं, एक लड़के ने मतलब लोन ले लिया और दूसरे ने नहीं लिया। अब एक लड़के ने लोन ले लिया, अब वो हर मंथली उसकी किस्तें भर रहा है, पैसा जमा कर रहा है, थोड़ा थोड़ा किस्तों में आ रहा है, मतलब यानी ईएमआई में, तो वो भर रहा है। तो लोन क्या है आखिर? लोन यानी वो अपने फ्यूचर की इनकम पुल कर रहा है, पुश कर रहा है। यानी वो जो अब जैसे धीरे धीरे फ्यूचर में जो कमाता जाएगा, वो वापस इधर ईएमआई में भरता जाएगा। तो डिफरेंस क्या है? ये समझो ना कि एक लड़के ने लोन ले लिया, उसे इकट्ठा पैसा मिल गया, उसके फ्यूचर का पैसा भी उसे मिल गया, ये समझो, क्योंकि वो फ्यूचर में ईएमआई के जरिए उसे चुका देगा। और दूसरे ने लोन नहीं लिया, तो मतलब ये है कि दूसरे ने जब लोन नहीं लिया तो उसे फ्यूचर का पैसा नहीं मिल रहा है, उसे फ्यूचर का पैसा फ्यूचर में भी मिलेगा, फ्यूचर का पैसा फ्यूचर में तो इसे भी मिलेगा लोन वाले को, लेकिन इसका पैसा वापस अपने पास्ट में खिंच जाएगा। यानी इसने लोन लिया था, उसकी ईएमआई चलेगी, जब तक वो क्लियर नहीं होगी तब तक आगे का फंडामेंटल कोई क्लियर नहीं होगा। तो लोन क्या है? लोन यानी तुम्हारी जो फ्यूचर की जो इनकम है उसे पुल करता है, यानी पुश करता है, एक पुल बनाता है, यानी जिससे तुम्हें स्ट्रेटेजी मिले, यानी तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा फंडामेंटल जो फ्रेमवर्क है वो थोड़ा आसान लगे, सिंपल लगे, ना कि कोई ज़्यादा डिफिकल्ट। इसलिए ये एक इल्यूजन है। लोन क्या है यही मैं समझा रहा हूँ। और इंटरेस्ट क्या है? देखो, इंटरेस्ट वही है कि बैंक डायरेक्टली मार्केट कंट्रोल नहीं करता। बैंक जाकर डायरेक्टली मार्केट में ऐसा नहीं करता कि बस पकड़ लिया मार्केट को, ये डायरेक्टली जाके कंट्रोल नहीं करता, वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। इंटरेस्ट क्या है? मार्केट कंट्रोल करना नहीं है, लिक्विडिटी कंट्रोल करना इंटरेस्ट है। इन चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। अगर कैपिटल पर
कंट्रोल पाना है, ग्रो करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टर बनना है, फाउंडर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, इन सारी चीज़ों को अपने माइंडसेट में क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करोगे जब तक आपकी ना तो थिंकिंग क्लियर होगी और ना ही आप अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि स्टडी अलग चीज़ है, ऑब्जर्वेशन अलग चीज़ है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा ताकतवर जो है वो है प्रैक्टिकली, जो लाइफ में आप प्रैक्टिकली करते हो। अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हो तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से और ज़्यादा एक्स्ट्रा सीखोगे। तो ऑब्जर्वेशन प्लस स्टडी बराबर उसे प्रैक्टिकल में उतारना, यानी स्टडी प्लस ऑब्जर्वेशन दोनों को बराबर करके उसे प्रैक्टिकल में उतारना। उसे करके करो, मतलब उसे सिर्फ देखने सुनने से कुछ नहीं होता, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। इसलिए वही बात, ये क्लियरिटी, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करोगे जब तक वेल्थ नहीं बनेगी। वेल्थ क्यों बनेगी? क्योंकि हम कुछ करेंगे ही नहीं तो कैसे फिर? अगर हम मार्केट में ही नहीं जाएंगे तो मार्केट का हमें समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। जो पूरा मार्केट का जो फ्रेमवर्क है, जो फंडामेंटल है मार्केट का, कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट ग्रो कैसे करता है, हमें कंट्रोल किस पर लेना है, कैपिटल पर लेना है, लिक्विडिटी पर लेना है, या मार्केट पर ही कंट्रोल लेना है। जब तक हम मार्केट में नहीं उतरेंगे तब तक हमें ये डिसाइड करने में, यानी हमारे डिसीजन में भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए थिंकिंग क्लियर होनी एकदम ज़रूरी है। अब देखो, लिक्विडिटी इंक्रीज, एक्सपेंसेस, लिक्विडिटी ट्रिगन कॉन्ट्रैक्शन। अब बात समझो कि इंटरप्रेन्योर डिमांड पर फोकस करते हैं, यानी इंस्टीट्यूटर्स लिक्विडिटी पर फोकस, यही डिफरेंस है। यानी जो इंटरप्रेन्योर है वो डिपेंड करता है, यानी वो फोकस करता है। समझ रहे हो ना? फोकस देखो, इंस्टीट्यूटरियंस लिक्विडिटी पर फोकस करते हैं और यही डिफरेंट है। अब पार्ट 3 पर आते हैं। जो हमारा पार्ट 3 है वो ये है फंड्स का पावर स्ट्रक्चर। अब आते हैं फंड्स पर। हाइट फंड, प्राइवेट लिक्विडिटी, इक्विटी या वेंचर कैपिटल, ये कंपनीज बिल्ड नहीं करते, ये कंपनीज डायरेक्टली मूव करते हैं। यानी कि देखो, एग्जांपल समझो, एक स्ट्रक्चर समझो। फाउंडर विजन देता है, लेकिन स्केल के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल आया, बोर्ड सीट आई। मतलब फाउंडर ने सिर्फ एक विजन दिया, लेकिन जब तक कैपिटल नहीं आएगा वो विजन साकार नहीं होगा, वो विजन रियलिटी में नहीं कन्वर्ट होगा। तो ये है कि फाउंडर ने विजन दे दिया। अब फाउंडर ने विजन दे दिया, हमारे पास विजन आ गया, हमें पता है हमें क्या करना है, हमें क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, ये सारी जानकारी यानी सारी नॉलेज हमें है। लेकिन अब जब तक कैपिटल नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब कैपिटल आया, अब जैसे ही कैपिटल आया बोर्ड शीट आया, अब जैसे ही बोर्ड शीट आया इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग आई। कैसा क्या डिसीजन लेना है, कहाँ हमें डिफरेंट करना है, कहाँ हमें इन्फ्लुएंस करना है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ हमें कैसा डिसीजन लेना है, कहाँ हमें मार्केट में उतरना है, कहाँ हमें मार्केट में नहीं उतरना है बिना सोचे समझे, ये सारी चीज़ें। और फिर देखो, जब डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ तो ओनरशिप डुल्ट हुआ और फिर कंट्रोल शिफ्ट हुआ। इन्फ्लुएंस यानी डिसीजन मेकिंग आई तो ओनरशिप डल्ट हुआ। उसके बाद जब ओनरशिप भी डल्ट हो गया तो उसके बाद सर बचा क्या? फिर यही बचा कि कंट्रोल शिफ्ट हो गया। ये अब यही गेम बदलता है, मतलब यहीं पे गेम बदलता है कि फंड्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देखते, वे एग्जिट मल्टीपल्स देखते हैं। वे ग्रोथ एक्सलेट नहीं करते, वे डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। यही फंडामेंटल है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हो कि आपकी वेल्थ हाई लेवल बने तो आप सही डायरेक्शन में हो, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में आपकी अच्छी खासी वेल्थ बने तो ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, यही रियलिटी है। और क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप, जैसे एग्जाम्पल लो, अगर आज कोई यहाँ से पैदल चलता चलता, यानी पैदल चलता चलता
कहीं और यानी मुंबई जा रहा है और वो चाह रहा है 1 घंटे में पहुंच जाए, तो उसके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। वो अगर जा रहा है तो वो टाइम डिपेंड करता है ना, वो 1 घंटे में जहाँ तक पहुँचेगा उसकी टाइमलाइन खत्म। लेकिन उसने शॉर्ट टर्म का बनाया था, लेकिन उसके डिसीजन से वो डिप्रेशन में चला गया क्योंकि 1 घंटे में ये पॉसिबल नहीं हो पाया पैदल। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में तो कितने ही दिनों में पहुंचता, लेकिन पहुंचता उस हाई लेवल ग्रोथ पर। यही डिफरेंस है कि अगर आप शॉर्ट टर्म का विजन लेकर चल रहे हो तो ये आपके लिए फ्यूचर में डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है, आपको वेल्थ अचीव नहीं करके देगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करके अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करके प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्वेशन स्टडीज करके आप उस हाई लेवल ग्रोथ को अचीव कर सकते हो, अपनी वेल्थ बना सकते हो। इसलिए ही तो टाइम आप जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म जाओगे उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा, कंपाउंड होगा, और जितना ज़्यादा पैसा मल्टीप्लाई होगा उतना ज़्यादा वो मल्टीपल होगा, तो उतना ज़्यादा यानी वो ग्रो करेगा। क्योंकि मल्टीप्लाई होकर आ रहा है तो ज़्यादा ही ग्रो करेगा। 1 से 2 नहीं, 1 से 2 नहीं, 1 से 2 नहीं होगा, 1 से 4 होगा, और 4 से 8 होगा, और 8 तो मैंने गलत बोला क्योंकि वो तो डबल हो रहा है। लेकिन 4 से 12 होगा, फिर 12 से 36 होगा। ये होता है मल्टीपल। अब डबल वाली बात एक अलग है, डबल और मल्टीपल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको ये पता होगा। क्योंकि 1 से 2, लेकिन 2 से 4, 4 से 8, ये होता है पैसा डबल हो रहा है। लेकिन जो मल्टीपल हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है। 4 से 10, 10 से 15, 15 से 50, ये कई गुना बढ़ के आता है। यानी मल्टीपल सोर्सेज, यानी मल्टीपल सिस्टम है ये कंपाउंडिंग। तो देखो पार्ट 4 है अपना हु रियली मूव मार्केट्स। मतलब हु रियली मूव मार्केट्स ये क्या है, इसे समझो कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, न्यू फ्लो इंस्टीट्यूशंस नैरेटिव क्रिएट करते हैं और रिटेल ट्रेंड चेस करता है, इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी पोजिटिव करता है, और जो भी सेगमेंट है नहीं। देखो कैपिटल रोटेशन। अब देखो सेक्टर क्यों शिफ्ट होता है, ट्रेंड नहीं इलेक्शन चेंज। यानी सेक्टर क्यों शिफ्ट होता है, तो वो ट्रेंड नहीं इलेक्शन चेंज होता है। अगर आप आज एक एग्जांपल लो, अगर आप आज यूट्यूब पर ट्रेंड फॉलो करोगे तो वो एक टाइम के अंदर, यानी एक टाइम में आके वो थम जाएगा। वैसे ही अगर आप ट्रेंड पर फोकस करोगे और इलेक्शन चेस करोगे तो फिर हो गया, कुछ नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यूट्यूब पर अगर आपका कंटेंट ट्रेंड के हिसाब से डाल रहे हो तो वो जब तक रिलेवेंट है, जब तक ट्रेंड है। लेकिन जैसे ही ट्रेंड खत्म हुआ आपका कंटेंट भी खत्म, आपकी वैल्यूबिलिटी भी खत्म, आपकी स्टेबिलिटी भी खत्म। और स्टेबिलिटी तो कभी थी नहीं क्योंकि ट्रेंड था, और ट्रेंड में यानी यूं, लेकिन ट्रेंड जैसे ही खत्म तो डायरेक्ट नीचे। ये सारा जो फंडामेंटल है वो यही डिफाइन कर रहा है कि आप एक तो लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, और यहां आप ट्रेंड पर नहीं, आप इलेक्शन चेंज करो, ट्रेंड पर फोकस मत करो। मार्केट इमोशन से नहीं इलेक्शन से मूव होती है, वही तो हम कह रहे हैं। हमारा कहना यही है। देखो मार्केट इमोशन से नहीं चलती, कोई इमोशनली कनेक्शन नहीं है मार्केट का किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सनली, मतलब किसी भी पर्सन से पर्सनली कोई कनेक्शन नहीं है इमोशन से। मार्केट का कनेक्शन किससे, इलेक्शन से। इलेक्शन मूव होगा तो ही मार्केट चलेगी, और इमोशन से कोई कनेक्टेड नहीं, यानी कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखो पार्ट 5 है इंटरप्रेन्योर के लिए लेसन। अगर आप इंटरप्रेन्योर हो तो आपको यानी 2 क्वेश्चन करना होगा, ये 2 क्वेश्चन आपको करना होगा। पहला, आप रेवेन्यू कंट्रोल कर रहे हैं या कैपिटल फ्लो समझ रहे हैं, और दूसरा ये कि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या आउटो, मतलब जो भी है कि एक्शन अट्रैक्ट कर रहे हो। इलाइट फाउंडर सिर्फ बिजनेस नहीं, कैपिटल मैग्नेट बनाता है। यही तो चीज है, कैपिटल जो फाउंडर है वो कैपिटल फ्लो कंट्रोल करता है, बिजनेस ही नहीं बनाता सिर्फ वो कैपिटल फ्लो करता है, कैपिटल को पूरा डिफाइन करके उस पर कंट्रोल करता है।
फिर उसमें आती है स्टेबिलिटी, मतलब जो भी है स्टेबिलिटी या स्केलेबिलिटी, प्रेडिक्टिविटी, एग्जिट क्लीन। अब देखो, अगर आप कैपिटल सीख कर फंडिंग चीज नहीं स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि अगर जिसने कैपिटल चेज की वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। कैपिटल पर समझो, डिफाइन करो, कंट्रोल करो कैपिटल पर। देखो, पावर नॉट लाउड साइलेंट, बैंक्स हैंडल्स नहीं रखते, यही चीज तो है। साइलेंट ग्रोथ जो होती है हाई लेवल, वो साइलेंट होती है। आज जो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो यूट्यूब पर आज जो फ्लेसी लाइफ दिखाई जाती है वो हाई लेवल के इंटरप्रेन्योर की लाइफ नहीं होती, क्योंकि ये फ्लेसी लाइफ है, वो नहीं करते ऐसी फ्लेसी लाइफ। यही तो दिखावा है, और यही कि बैंक्स हेडलाइंस नहीं रहते, यानी वो डीप में जाते हैं, सिर्फ लेयर बाय लेयर नहीं चलते, सॉरी लेयर पर नहीं चलते, मतलब लेयर बाय लेयर डीप में जाते हैं। ये होता है फंडामेंटल सारा, ये फ्रेमवर्क है। अब देखो, फंड्स स्पॉटलाइट में नहीं आते, लेकिन मार्केट फॉलो उनकी डायरेक्शन, मतलब फॉलो मार्केट क्या करती है, उनकी डायरेक्शन फॉलो करती है। ऑटोमेटिक मार्केट उनकी डायरेक्शन फॉलो करती है, क्योंकि उन्होंने सही सिस्टम डिज़ाइन किया है, स्ट्रक्चर सही है, कैपिटल उनका कंट्रोल है, फ्लो है। अगर आप मतलब ट्रूली ग्रो करना चाहते हैं तो डिमांड मत करना, चेज मत करना, तो लिक्विडिटी समझो, रेवेन्यू काउंट मत करो, इलेक्शन को अट्रैक्ट करो, बिकॉज क्योंकि हु कंट्रोल्स कैपिटल कंट्रोल्स ग्रोथ, एंड ग्रोथ इज पावर, ग्रोथ इज पावरफुल। ग्रोथ अगर आपकी होगी तो वो साइलेंट होगी, और आपको कोई फ्लेसी लाइफ या कोई फ्लेसी चीज़ नहीं करना है। आपको अपना सिस्टम डिज़ाइन करना है, फोकस करना है, अपना पूरा अपना सिस्टम जो है कैपिटल फ्लो करो, कैपिटल फ्लो को समझो, कैपिटल फ्लो पर उसे डिफाइन करो, उसके बाद उस पर कंट्रोल लो, ये होता है। बाकी अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। बाकी कोई भी डाउट रह गया हो तो वो अगर मैंने ईमेल दिया हो तो वहाँ पर मुझे आप ईमेल कर सकते हो, या व्हाट्सएप चैनल पर आप ज्वाइन हो जाना। उस पर रोज़ नई मतलब रोज़ तो नहीं, लेकिन डे बाय डे नई इंसाइट्स आती रहती हैं इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब तो है ही। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट सिस्टम में, नेक्स्ट थिंकिंग के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।